हेलो। हम लोग देख रहे थे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें देख रहे थे साइन एक्स का ग्राफ। हम लोग पूरा देख नहीं पाए थे, वो इसका दूसरा वीडियो लेक्चर है, देखना है। इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ हम लोग देखे थे 0 पे इसका वैल्यू मिला था 0, फिर π/2 पे इसका वैल्यू मिला था 1, पाई पे इसका वैल्यू 0 एंड 3π/2 पे 1, 2π पे फिर 0 और अगेन ये 2π के बाद 5π/2 पे फिर से इसका वैल्यू 1, मतलब ऐसे ये हो जाता है। फिर से 3π पे इसका वैल्यू 0, यहाँ पे फिर से इसका वैल्यू 0, फिर से ये आगे ऐसे होते रहेगा। थोड़ा सा इसके आगे ये ऐसे, ये 4π पे ऐसे, और इसके पहले भी ये ग्राफ ऐसे रहेगा, ये ऐसे। इसका ये ग्राफ मिल जाता है। ये जो ग्राफ है ये y = sin x का ग्राफ है। देखना है, इसको याद रखने के लिए देख सकते हो लोग, ये जो sin x का ग्राफ है ये जो है ये एज ए सांप की तरह है, और ये ओरिजिन से यहाँ सांप चलना शुरू किया है और एक्स एक्सिस में ऐसे ही ऐसे चलते जाएगा, इन्फिनिटी तक इधर जाएगा, है ना। तो याद रखने के लिए रख सकते हो y = sin x का ग्राफ मतलब एक सांप है जो कि ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। देखना है, इस ग्राफ को देखते हुए हम लोग कुछ इसमें कंक्लूजन निकालेंगे। ये देखना है, सबसे पहला कंक्लूजन, ये जो ग्राफ है ये -1 लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये -1 है, ये -1 और ये +1, तो ये ग्राफ देख रहे हो हमेशा -1 से 1 के ही बीच में लाई कर रहा है। ये कहीं भी कितना भी दूर चले जाओ इधर, ये इधर कितना भी पहले चले जाओ, ये -1 से 1 के ही बीच में लाई कर रहा है। मतलब हम लोग ग्राफ को देखकर यहाँ पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि sin x जो होता है ये हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। sin x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं sin x का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हमेशा होगा 1। sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, इससे ज़्यादा sin x का वैल्यू नहीं हो सकता है। और पूछा जाए अगर sin x का मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -1। -1 से छोटा sin x नहीं हो सकता है। मतलब sin x हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। देखना है, कोई बोले कि sin x = 2, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, या x का वैल्यू क्या रखेंगे sin x = 2 है, तो बोलना कुछ नहीं। ऐसा कोई भी दुनिया में नंबर नहीं है जिसको x के जगह रखने पे sin x का वैल्यू 2 आ जाए, क्योंकि sin x ऑलवेज -1 to 1 लाई करता है। कुछ भी sin x का वैल्यू हमेशा -1 ही होगा। कुछ भी बोला जाए sin x = -5 या sin x = कुछ भी ऐसे 100, ये सारा का सारा गलत है। ये sin x का वैल्यू इतना हो ही नहीं सकता है। इसका बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए sin x -5, 100, 2 ये सब आ सके। नेक्स्ट, ये पहला कंक्लूजन था, sin x -1 से 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो लोग, sin x का जो ग्राफ है ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यही इसी पार्ट को उठा के यहाँ रख दिया गया है। ये ऐसा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को उठा के यहाँ रख दिया गया। लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ? तो ये जो है ये पार्ट उठा के यहाँ रख दिया गया, ऐसा लग रहा है। या फिर आगे भी बढ़ोगे तो आगे ऐसे ही होते जाएगा। मतलब ये 0 से 2π तक का जो ग्राफ है यही आगे तक रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है, आगे भी वही रिपीट करेगा, और पहले भी वही था। तो ऐसा फंक्शन जो ये अपना ग्राफ शेप, साइज, वैल्यू सब कुछ किसी फिक्स इंटरवल पे रिपीट करता है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ये रिपीट कर रहा है और इसका रिपीट करने का इंटरवल है 2π, इसलिए हम लोग बोलेंगे sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका इंटरवल 2π पे ये रिपीट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे इसका पीरियड 2π है। मतलब यहाँ से हम लोग दूसरा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि sin x is periodic function. Sin x is periodic function with period 2π। मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, 2π पीरियड
के, मतलब कि 2 पाई इंटरवल के बाद 2 पाई लेंथ के बाद ये फिर से अपना सब कुछ रिपीट करते जाएगा। मतलब हम बोलें कि यहाँ π/6 का वैल्यू जो होगा sin π/6 मतलब 0 से π/6 यूनिट आगे, वहीं 2 पाई से π/6 यूनिट आगे साइन का वैल्यू होगा। मतलब जो sin π/6 का वैल्यू होगा वही होगा sin 2 पाई प्लस π/6 का वैल्यू, या वही वैल्यू होगा sin 4 पाई प्लस π/6 का वैल्यू। तो ये सब ऐसे ये इक्वल होते रहेगा। मतलब यहाँ भी π/6 पे हम देखें 4 पाई यहाँ है, 4 पाई प्लस π/6 तो सेम वैल्यू मिलेगा। देखना है नेक्स्ट, ये दूसरा कंक्लूजन था। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग sin x जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये क्वाड्रेंट लिखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, मतलब उसको छोड़कर बाकी नेगेटिव। तो tan को साइन को अगर देखें तो ये नेगेटिव होने वाला है इसमें। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब साइन की बात करें तो वो भी इसमें नेगेटिव होने वाला है। ये बात हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, या नज़दीकी ग्राफ बनाते हैं फिर से इसका। ये ऐसे ऐसे ये π/2, ये पाई, ये 2 पाई और ये बीच में 3 π/2। देखना ये 0 से लेकर π/2, ये 0 है, ये π/2 है। मतलब 0 से π/2 जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये 0 से लेकर यहाँ तक, इसमें ग्राफ जो है एबव द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ रहे इसका मतलब ये पॉजिटिव होता है। तो ये 0 से π/2 के लिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। तो ग्राफ से कह सकते हैं हम लोग साइन एक्स इसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साथ साथ देखना ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये भी कह सकते हैं साइन एक्स 0 से π/2 में इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग के लिए हम ऊपर की तरफ एरो दे दिए, इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, मतलब π/2 से लेकर 3 π/2 तक, सॉरी π/2 से पाई तक। तो π/2 से पाई के लिए ये देख रहे हो, सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस बीच में ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब ग्राफिकली हम देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव हो गया। फिर हम देखें ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो देखो ये एक्स बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है। मतलब इसमें ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम देखें पाई से लेके 3 π/2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस इंटरवल में ये ग्राफ एक्स एक्सिस से इससे नीचे है, मतलब ये निगेटिव है। तो यहाँ ग्राफिकली भी देख लिए निगेटिव है, हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ फिर 3 π/2 से 2 पाई की बात करें तो 3 π/2 से लेकर 2 पाई के लिए एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब यहाँ भी ये निगेटिव है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छूट गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो ग्राफ ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ डिक्रीजिंग है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो यहाँ देख सकते हो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, सेकेंड में पॉजिटिव डिक्रीजिंग, थर्ड में निगेटिव और डिक्रीजिंग, और फोर्थ में निगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो ये टोटल था साइन एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कॉस एक्स का ग्राफ।